Assalamualaikum. Today we are going to start on editorial namely Population Day और ये 11 जुलाई 2023 का एडिटोरियल है और 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया गया और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का कौन सा रैंक बनता है और पाकिस्तान को किस कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये तमाम सजेशंस जो हैं वो इस एडिटोरियल में आपको बताए जाएंगे और कंट्रास्ट भी किया जाएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाएगा। ठीक है, एशियन कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के साथ। हम इसको स्टार्ट करते हैं। As the global community observes World Population Day today, a strange dilemma confronts humanity। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी ने ऑब्जर्व किया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि आज है, तो एक एक अजीब सा, एक डिफरेंट सा डिलेमा देखने को मिला कि तशद्दुम हो रहा है इंसानियत के साथ। इन मैनी डेवलप्ड स्टेट्स सच एज जापान, साउथ कोरिया एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनमें जापान, साउथ कोरिया और दूसरी जो जितनी भी तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग एज पीपल एज एंड बर्थ रेट्स आर लो। तो उसमें क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो उसमें कमी वाकया हो रही है। ठीक है, लोगों की एज के साथ साथ और बर्थ रेट भी वहां पर कम है। दिस नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, अब इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, ठीक है, जिसको उन्होंने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का नाम दिया है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी वालों के लिए ये काफी टर्म जो है वो सुनी भी होगी, उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं जिसमें आबादी जो है वो डिक्लाइन होती है। ठीक है जी, इसलिए उन्होंने यहाँ टर्म का जिक्र किया कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रोज अप इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। तो ये जो नेगेटिव ग्रोथ है ना पॉपुलेशन की, तो ये अपने तरह से एक सेट ऑफ चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं उन कंट्रीज के लिए। एज अ डे में कम वेयर देयर विल नॉट बी एनफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू कीप सोसाइटीज फंक्शनिंग इफेक्टिवली। लेकिन उनके लिए भी हैं जो जिन पर ह्यूमन रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं हैं। ठीक है, सोसाइटीज उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। वाइल पेंशन बिल शूट अप, और साथ ही साथ जो पेंशन बिल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर रिसोर्स स्ट्रेन डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, अब ऊपर तो उन्होंने बात की जो डेवलप्ड कंट्रीज थे जिनके पास रिसोर्सेज तो मौजूद थे लेकिन आबादी कम है, अफरादी कुवत कम है जो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। और दूसरी तरफ अब वो बता रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो तरक्की अभी कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, लाइक पाकिस्तान। ठीक है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन्स हाई, जहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, आपको पता ही है। एंड फीडिंग, एजुकेटिंग एंड कीपिंग सच लार्ज मैसेज हेल्दी इज अ मेजर चैलेंज, और वहां पर तालीम देना, लोगों की सेहत का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द नंबर्स ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड सेंसस सजेस्ट नियरली 250 मिलियन पीपल लिव इन द कंट्री। अब ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपको याद रखना है। 250 मिलियन आबादी है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट आपको पता है मरदमशुमारी हुई उसमें बताया गया कि 250 मिलियन लोग इस कंट्री में रह रहे हैं। द 2017 हेड काउंट शोड अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 208 मिलियन। 2017 की अगर आबादी की बात की जाए तो 208 मिलियन थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 से अभी 23 तक कितना इजाफा हो चुका है। आबादी में 208 से 250 मिलियन तक आबादी पहुंच चुकी है। द फर्टिलिटी रेट इज हाई and or the number of unwanted pregnancies and abortions estimated in the millions। ठीक है, अब जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, पैदाइश का जो रेट है वो भी हाई है, लेकिन साथ ही साथ जो अनवांटेड, ना चाहने वाली जो प्रेगनेंसीज हैं, अबॉर्शंस हैं, उनका भी एस्टिमेट कितना लगाया जा रहा है, तखमीना कितना लगाया जा रहा है, मिलियंस में। Yet despite these alarming numbers, no one at the helm seems to have a coherent strategy to ensure a more sustainable population growth rate। ठीक है, तो साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये जो अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है, जो अलार्मिंग नंबर ऊपर दिखाए गए हैं आपको, ठीक है, तो कोई भी कोहेरेंट किस्म की एक अच्छी, एक कम्पैक्ट फॉर्म में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो इंश्योर करवा सके कि एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मुल्क के अंदर देखा जाएगा। रादर देन एनफोर्सिंग स्टेट एफर्ट्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, द सेंटर एंड द प्रोविंसेस नीड टू गिव फैमिलीज, particularly women, the information and tools required to help them plan the ideal number of children। ठीक है, इसकी बजाय कि वो कंट्रोल करे ना पॉपुलेशन, साथ ही साथ सेंटर और प्रोविंसेस के लोगों को, वफाक को, सूबाई हुकूमतों को, इन सबको ये चाहिए कि फैमिलीज को, और खसूसी तौर पर औरतों में ये इंफॉर्मेशन डालें, उनको प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन और टूल्स इस्तेमाल करें कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो प्लानिंग किस तरह करनी है, उनको फैमिली प्लानिंग और आइडियल नंबर चिल्ड्रन का कितना होना चाहिए। This can help reduce
रिड्यूस अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इस तरह से क्या होगा, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, कम होंगी, और साथ ही साथ जो मैटरनल हेल्थ है ना, जो माओ की सेहत है वो भी बेहतर होगी। प्रोवाइडिंग वुमेन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रासेप्टिव्स थ्रू कल्चरली अप्रोप्रिएट मेथड्स कैन एड द गोल ऑफ प्लान्ड पेरेंटहुड। ठीक है, उसके अलावा ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन और ये कंट्रासेप्टिव्स वगैरह होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर मेथड है, एक ठीक है अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं जिसके जरिए से ये पेरेंटहुड की प्लानिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। Considering the mostly conservative milieu of our society, it is essential that the clergy and community leaders are brought on board to promote family planning। और साथ ही साथ बता रहे हैं जो तंग नजर लोग हैं ना हमारी सोसाइटी के, तो उनके लिए भी जरूरी है कि कुछ क्लर्जी फिगर्स, कुछ कम्युनिटी के लीडर्स उनको समझाएं, उनमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रमोट करें कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। द नोशन दैट प्लान्ड फैमिलीज आर अगेंस्ट रिलीजियस नॉर्म्स। और साथ ही साथ ये जो एक नोशन है कि जो प्लान्ड फैमिलीज हैं ये रिलीजियस मजहबी नॉर्म्स के खिलाफ हैं, कैन इजीली बी डिसअब्यूज्ड बाय पॉइंटिंग आउट दैट कंट्रीज सच एज ईरान, सऊदी अरेबिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो उनको भी निगेट किया जा सकता है इसके जरिए से कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर भी तो इस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरब, बांग्लादेश एंड ऑल मुस्लिम स्टेट्स हैव सक्सेसफुली रिड्यूस्ड देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आप इसको कोट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से निगेट करने के लिए कि बाकी भी तो इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, और जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, उन सब ने इसी तरीके से सक्सेस हासिल की, अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने कम किया है। The criteria of the National Finance Commission Award, which in effect rewards high population, can also be revamped to give provinces incentives to achieve more sustainable numbers। ठीक है, अब यहाँ पर साथ ही बता रहे हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसके अकॉर्डिंग बताया कि हाई पॉपुलेशन देखी गई, ठीक है, प्रोविंसेस ने भी अचीव की और सस्टेनेबल जो है नंबर देखने को मिले। पाकिस्तान नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम बोथ एक्सट्रीम्स। पाकिस्तान को दोनों एक्सट्रीम से, दोनों शिद्दत से जो है वो दूर रहने की जरूरत है। पॉलिसीज सच एज द वन चाइल्ड स्कीम दैट infringe one personal rights as well as letting the population grow unhindered। ठीक है, इसमें ये पाकिस्तान को जरूरत है दोनों साइडों से, दोनों एक्सट्रीम से दूर रहने की। पॉलिसीज होनी चाहिए जिनमें वर्ल्ड चाइल्ड स्कीम होनी चाहिए और पर्सनल राइट होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रो किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि प्लानिंग की जा रही है। इंस्टेड बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव कम्युनिटी लेड एंड स्टेट सपोर्टेड इनिशिएटिव्स आर नीडेड टू एनकरेज फैमिली प्लानिंग। और साथ ही साथ बैलेंस और प्रोग्रेसिव कम्युनिटी की ज़रूरत है, एक सपोर्टिव इनिशिएटिव उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो फैमिलीज की जो प्लानिंग है उसमें उनको एनकरेज किया जा सके, उनकी हौसला अफजाई की जा सके। इफ़ दिस इज़ नॉट डन आर डिस्टोपियन फ्यूचर लाइक अवेट्स अस। अगर ऐसा ना हुआ तो एक खौफनाक फ्यूचर जो है हमारा इंतजार कर रहा है। डिस्टोपिया होता है, एक तो अटोपिया होता है जिसमें खूबसूरत ड्रीम्स देखे जाते हैं, और एक डिस्टोपिया होता है जो कि खौफनाक एक पिक्चर होती है। ठीक है, तो हमारे लिए एक डिस्टोपिया जो है वो वेट कर रहा है, वेयर देयर आर सिंपली नॉट एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन। ठीक है, तो फिर इस तरह ना हुआ तो हम अपनी इस ह्यूज पॉपुलेशन को, रिसोर्सेज को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और हमारी इसके जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा खौफनाक होंगे। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।